बहुत समय पहले की बात है। एक पुराना थका हुआ मछुआरा था जो समुंदर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बड़ा ही कठिन था। रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने पुराने फटेहाल जाल को उठाता, नमक लगी रोटी के 2 टुकड़े अपनी पोटली में बांधता और निकल पड़ता गहरे पानी की ओर। उसका नियम था, रोज केवल 4 बार ही जाल फेंकेगा, चाहे उसमें मछली आए या ना आए। 5वीं बार जाल डालना उसने अपनी किस्मत के खिलाफ माना था। उसे भरोसा था कि ईमानदारी और मेहनत से ही पेट भरा जाता है। उस दिन भी वो समुंदर के किनारे पहुंचा और पहली बार जाल डाला। पहली बार जाल निकला एक गंदी टूटी हुई मरी हुई गद्दी के साथ। मछुआरा मायूस हुआ लेकिन हार नहीं मानी। उसने कहा, शायद आज किस्मत नींद में है, चलो अगला फेंकता हूं। दूसरी बार जाल में आया एक भारी बर्तन, लेकिन उसमें भरी थी सिर्फ कीचड़ और पत्थर। हे खुदा, आज तो जाल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरी बार उसे मिली टूटी हुई हड्डियां और फटी पुरानी चप्पलें। अब तक उसका चेहरा उदास हो गया था, लेकिन उसके भीतर की उम्मीद अभी जिंदा थी। चौथी बार जब उसने जाल खींचा तो उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी है। लगता है कुछ बड़ा हाथ लग गया। वह खुश होकर खींचने लगा। जाल में एक भारी चमकदार पीतल का बर्तन निकला जिसका मुंह लोहे के ढक्कन से बंद था और उस पर अजीब सी मुहर लगी थी, जैसे कोई राजसी निशान हो। मछुआरे ने आश्चर्य से कहा, मछली नहीं तो क्या हुआ, शायद यह बर्तन महंगा हो और बाजार में बिक जाए। उसने जैसे ही ढक्कन खोला, धुएं का एक बड़ा गुब्बार निकलने लगा। आसमान तक उठता वह धुआं अचानक एक डरावने विशालकाय दैत्य में बदल गया। दैत्य की आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसके मुंह से गरजती हुई आवाज आई, मैं हूं समुंदर का बंदी दैत्य, मुझे इस बर्तन में 1000 साल से बंद किया गया था। मछुआरा डर के मारे कांपने लगा। वह बोला, हे महान दैत्य, मैंने तुम्हें आजाद किया है, अब मुझे क्या इनाम मिलेगा? दैत्य हंसा, लेकिन वह हंसी कोई खुशी की नहीं थी, वो हंसी थी क्रूरता की। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, मौत मिलेगी, क्योंकि मैंने 100 साल इंतजार किया कि जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं धन दूंगा। फिर 100 साल बाद तय किया कि मैं उसे अपना मंत्री बनाऊंगा। फिर 100 साल बाद कहा कि उसे मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन अब मैं थक गया हूं, अब जो भी मुझे आजाद करेगा उसे मैं मार डालूंगा। मछुआरे की सांस अटक गई। उसके मन में डर, दुख और पछतावा सब एक साथ आने लगे। तो क्या मेरी नेकदिली और मेहनत का इनाम मौत है? उसने खुद से कहा। लेकिन वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वो चतुर भी था। उसने दैत्य की ओर देखा और कहा, तू कह रहा है कि तू बर्तन में बंद था। इतना बड़ा दैत्य इस छोटे से बर्तन में कैसे समा गया? मैं तो मान ही नहीं सकता। दैत्य ने गुस्से में कहा, तू मेरी शक्ति पर शक कर रहा है? मछुआरे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं नहीं, लेकिन अगर तू फिर से बर्तन में चला जाए और मैं अपनी आंखों से देख लूं, तभी मैं पूरी दुनिया को बता सकूंगा कि मैं कितने बड़े दैत्य को आजाद कर पाया। दैत्य ने घमंड में आकर तुरंत अपने आप को फिर से धुएं में बदला और बर्तन के अंदर चला गया। जैसे ही उसका पूरा शरीर अंदर गया, मछुआरे ने फुर्ती से ढक्कन बंद कर दिया और मुहर वापस लगा दी। अब बारी मछुआरे की थी हंसने की। बर्तन में बंद दैत्य अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, निकालो मुझे बाहर, ये धोखा है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मछुआरे ने चुपचाप बर्तन की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जिसने तुम्हें आजादी दी उसे मारने की सोच रखता है, क्या यही तुम्हारी इंसाफ है? अब सोचो, कौन बेवकूफ है? दैत्य गिड़गिड़ाने लगा, ठीक है, इस बार माफ कर दो, मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। लेकिन मछुआरा अब पहले जैसा सरल नहीं था। वह समझ चुका था कि सामने वाला केवल ताकतवर नहीं, धोखेबाज और घमंडी भी है। उसने बर्तन के ढक्कन पर हाथ रखा और बोला, अगर तू सच में वादा करता है कि तू अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लेकिन पहले मुझे यह साबित करना होगा कि तू अपनी बातों में सच्चा है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। दैत्य ने झुंझलाकर कहा, कैसी कहानी? मैं कहानियां सुनने नहीं, राज करने के लिए बना हूं। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, जो कहानियां नहीं सुनता वह कभी सच्चा राजा नहीं बनता। अब सुन और सोच। बहुत समय पहले एक नगर था जहां एक राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसने देश के सबसे बड़े वैद्यों, चिकित्सकों को बुलवाया, पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक विदेशी वैद्य आया जिसने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। राजा ने सहमति दी। वैद्य ने उसे जड़ी बूटियों से बना एक औषधीय तेल दिया और कहा, इससे रोज नहाओ, रोग चला जाएगा।
राजा ने वैसा ही किया और सच में कुछ ही दिनों में उसका रोग मिट गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वैद्य को सोने चांदी से लाद दिया। लेकिन राज दरबार में बैठे कुछ पुराने मंत्री जलने लगे। उन्होंने राजा के कान में झर घोला, यह वैद्य असली नहीं, कोई तांत्रिक है, वो आपको अपने वश में करना चाहता है। राजा ने बिना सत्य की जांच किए वैद्य को गिरफ्तार कर लिया और कठोर सजा सुना दी। अगले दिन राजा की त्वचा फिर से जलने लगी और पुराना रोग लौट आया। राजा को तब समझ आया, जो सच्चाई और भलाई को पहचान नहीं पाता वह खुद अपना नाश कर देता है। मछुआरे ने बर्तन को जोर से थपथपाया और कहा, क्या तुम भी उस राजा की तरह हो जो अपने भले करने वाले को मार डालना चाहता है? सोचो, अगर मैं फिर से तुम्हें बाहर निकालूं और तुम वही क्रूरता करो तो क्या फायदा हुआ तुम्हें 1000 साल की कैद का। बर्तन से अब धीमी और पश्चाताप भरी आवाज आई, मुझे माफ कर दो मछुआरे, मैं अब बदल गया हूं। जब दैत्य ने मछुआरे से वादा किया कि वो अब उसे मारने के बजाय इनाम देगा, तो उसने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जो इस संसार में छुपी हुई है। वहां से तुम रोज कुछ ऐसा ला सकते हो जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो दोनों साथ चल पड़े। पहाड़ी रास्तों से होते हुए एक सुनसान और ऊंची चोटी पर पहुंचे जहां जमीन फटी हुई थी और उसके बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। दैत्य ने मंत्र पढ़ा और जमीन कांपने लगी। जैसे ही धुआं उठा, एक सुनहरी चाबी जमीन से निकली। दैत्य ने मछुआरे को वो चाबी दी और कहा, इससे उस विशाल लोहे के दरवाजे को खोलो जो उस घाटी में नीचे छिपा है। जब मछुआरे ने वो दरवाजा खोला तो उसके सामने एक शानदार बाग था, हरियाली से भरा। बीचों बीच एक नीला सा तालाब जिसके पानी में 4 अलग अलग रंगों की मछलियां तैर रही थीं, लाल, पीली, सफेद और काली। दैत्य बोला, यह तालाब किसी जादू से कम नहीं। तुम यहां से रोज केवल एक बार जाल डाल सकते हो और जो मछलियां पकड़ो उन्हें शहर के राजा को बेचो। लेकिन ध्यान रहे, इस तालाब का रहस्य किसी को मत बताना, वरना यह सब नष्ट हो जाएगा। मछुआरा अगली सुबह बड़े ही उत्साह से उठा। उसने वैसा ही किया जैसा दैत्य ने कहा था। तालाब के पास गया, जाल डाला और खींचा तो उसमें 4 अजीब रंगों की मछलियां फंसी, एक लाल, एक सफेद, एक पीली और एक काली। उनके रंग ऐसे दमक रहे थे जैसे किसी ने रंगों की रोशनी छू दी हो। वो मछलियां लेकर वह शहर के बादशाह के महल पहुंचा। दरबार में जब उन रंगीन मछलियों को देखा गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह ने तुरंत कहा, इन्हें महल की बावर्चिन के पास ले जाओ। मैं चाहता हूं कि आज का भोजन यही मछलियां हों। बावर्चिन, जो बहुत कुशल और अनुभवशील थी, मछलियां लेकर रसोई में गई। उसने मछलियों को साफ किया, काटा और कढ़ाई में डाला। जैसे ही मछलियां कढ़ाई में सिंकने लगीं, एक अद्भुत घटना घटी। रसोई की दीवार धीरे धीरे फटने लगी। उसमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और चेहरा गंभीर। वह कढ़ाई के पास आई, एक मछली की ओर छड़ी से इशारा करते हुए बोली, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर हो? पहले तो मछलियां चुप रहीं, लेकिन जब स्त्री ने दूसरी बार वही सवाल दोहराया तो चारों मछलियां एक साथ उठ खड़ी हुईं और बोलीं, हाँ, हम अपने वचन पर स्थिर हैं, बशर्ते तुम भी अपने वादे पर कायम रहो। यह कहकर स्त्री ने गुस्से से कढ़ाई उलट दी और फिर दीवार में समा गई। दीवार जैसे पहले कभी टूटी ही न थी। बावर्चिन यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि सारी मछलियां जलकर कोयले बन चुकी थीं। वह कांपते हुए बादशाह के मंत्री के पास पहुंची और सारा हाल कह सुनाया। मंत्री को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने बादशाह को कुछ बहाना कहकर नई मछलियों की मांग की। अगले दिन मछुआरा फिर गया और फिर से वैसी ही 4 रंग की मछलियां लाया। इस बार मंत्री ने कहा, इन्हें मेरे सामने पकाया जाए। रसोई में फिर वही दृश्य हुआ। जैसे ही मछलियां पकने लगीं, दीवार फटी और वही स्त्री जादुई छड़ी के साथ बाहर आई। उसने फिर वही सवाल पूछा और मछलियां फिर उत्तर देती हैं। स्त्री फिर से कढ़ाई उलट देती है और दीवार में समा जाती है। अब मंत्री चौंक पड़ा। उसने निश्चय किया कि यह रहस्य अब राजा को बताना ही होगा। मंत्री ने जब बादशाह को सारी बात बताई तो राजा को गहरा आश्चर्य हुआ। वह सोच में डूब गया। फिर बोला, अगर तुम मुझे ये कहते और मैं अपनी आंखों से न देखता तो मैं इसे मनगढ़ंत कहानी मानता, लेकिन अब मैं खुद इस रहस्य को देखना चाहता हूं। बादशाह ने मछुआरे को बुलाया और आदेश दिया, अब तू फिर से वही 4 रंग की मछलियां लेकर आ। मछुआरा फिर गया और 4 रंगीन मछलियां पकड़ लाया। बादशाह ने उसे इनाम में 400 अशर्फियां दी। इस बार राजा ने एक नई योजना बनाई। उसने मंत्री से कहा, अब बावर्चिन को मत बुलाओ, तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। रसोई में तैयारी की गई, तेल चढ़ाया गया
मछलियां कढ़ाई में डाली गईं। जैसे ही पहली तरफ से मछलियां सिंक गईं और उन्हें पलटा गया, तभी रसोई की दीवार एक बार फिर फट गई। लेकिन इस बार कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक अजीब सा पुरुष निकला। वह पुरुष लंबा चौड़ा, कठोर चेहरे वाला था, गुलामों जैसे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक हरी छड़ी थी जो चमक रही थी। उसने भयावह स्वर में पूछा, क्या तुम अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हो? चारों मछलियों ने एक साथ सिर उठाकर जवाब दिया, हाँ, हम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हैं। वह आदमी गरजा, अगर ऐसा है तो समय आ गया है। उसने कढ़ाई को उलट दिया और तेजी से दीवार के भीतर समा गया। दीवार फिर पहले जैसी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बादशाह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। यह मछलियां साधारण नहीं हैं, वह बड़बड़ाया। इस तालाब, इन मछलियों और इस रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। उसने तुरंत मछुआरे को फिर बुलाया और पूछा, सच सच बता, तू यह मछलियां कहां से लाता है? मछुआरे ने अब पूरा सच कह सुनाया। दैत्य, पहाड़, छिपा हुआ तालाब और चारों टीले। बादशाह ने मंत्री से पूछा, क्या तुमने कभी ऐसा कोई तालाब देखा है? मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं 60 वर्षों से उस दिशा में शिकार करने जाता हूं, लेकिन ऐसा तालाब न कभी देखा न सुना। बादशाह का कौतूहल और भी बढ़ गया। मैं खुद उस तालाब को देखने चलूंगा, उसने फैसला किया। थोड़े ही समय में राजा, मंत्री, सैनिक और दरबारी मछुआरे के पीछे पीछे उस गुप्त रास्ते पर चल पड़े। वे पहाड़ चढ़े, नीचे उतरे और आखिरकार घने जंगलों को पार करके उस चमत्कारी तालाब तक पहुंचे। तालाब वैसा ही था जैसा मछुआरे ने बताया था। चारों ओर 4 रंग के टीले और पानी में सैकड़ों रंगीन मछलियां तैर रही थीं। बादशाह ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और गंभीर स्वर में बोला, जब तक मैं इस रहस्य को जान न लूं, यहां से नहीं जाऊंगा। उसने सबको आदेश दिया कि तालाब के पास ही डेरा डाला जाए। रात को उसने मंत्री को बुलाया और कहा, सुबह दरबारियों से कह देना कि बादशाह बीमार हैं और कुछ दिन विश्राम करेंगे, और जब वे लौट जाएं, तब तुम यहां अकेले मेरा इंतजार करना। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र उतारा, साधारण सैनिक का भेष धारण किया, तलवार ली और चुपचाप डेरा छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक काला पत्थरों से बना भव्य महल देखा, और अब यहीं से कहानी के अगले रहस्य का आरंभ होता है। बादशाह धीरे धीरे उस अजीब महल की ओर बढ़ा। महल ऊंचा और सुनसान था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे वर्षों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। लेकिन अंदर से कभी कभी धीमे सुरों में करुण संगीत की आवाज आ रही थी। बादशाह ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा कराहते हुए खुल गया। महल के अंदर की दीवारें काले पत्थरों से जड़ी थीं और बीचों बीच एक भव्य सिंहासन रखा था। वहां एक युवक बैठा था, जिसकी आधी देह पत्थर बन चुकी थी। नीचे का हिस्सा पत्थर में जड़ा था, ऊपर का हिस्सा जीवित। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में वर्षों की पीड़ा साफ दिखती थी। बादशाह ने उसके पास जाकर पूछा, हे राजकुमार, तुम कौन हो और यह क्या हाल बना है तुम्हारा? युवक ने अपनी बुझी हुई आंखें बादशाह की ओर उठाईं और एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि अल्लाह ने आखिर मेरी सुन ली है। इतने वर्षों बाद कोई मेरी पीड़ा सुनने आया है। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं एक दूर देश का बादशाह हूं और इस रहस्यमयी तालाब और मछलियों की खोज मुझे यहां खींच लाई है। कृपया मुझे सब सच बताइए। राजकुमार ने कहानी शुरू की। मेरे पिता वृद्ध हुए तो उन्होंने मुझे राजगद्दी सौंप दी और खुद अल्लाह की इबादत में लग गए। मेरी शादी एक सुंदर लेकिन चालाक और काली आत्मा वाली स्त्री से हुई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही मैं उसकी असली नीयत पहचान न सका। वह मुझसे छिपकर एक गुलाम से प्रेम करती थी। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे बहुत क्रोध आया, लेकिन मैं क्रूर नहीं था। मैंने गुलाम को पीटकर महल से निकाल दिया और रानी को बंदी बना लिया। लेकिन वो स्त्री कोई साधारण औरत नहीं थी, वह काली विद्या जानती थी। उसी रात उसने मुझे सोते समय जादू से पत्थर बना दिया, आधा जीवित आधा पत्थर, और मेरे राज्य को शाप देकर समुद्र में डुबो दिया। वही राज्य अब यह तालाब बन गया है। तालाब में जो मछलियां तैर रही हैं, वे मेरे मंत्री, सिपाही और प्रजा हैं, जिन्हें उसने उनके वस्त्रों के रंग के अनुसार मछलियां बना दिया। हर साल वह औरत एक दिन के लिए मेरे पास आती है, मुझे ताने देती है और फिर चली जाती है। मैं रोज अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि कोई नेक दिलाए और मेरा शाप तोड़े। शायद तुम वही हो। जादूगरनी की चाल। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, हे बादशाह, अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात आधी रात को वह जादूगरनी आएगी। वह मुझे ताने देगी, मुझे चिढ़ाएगी और फिर चली जाएगी।
वह नहीं जानती कि अब कोई बाहरी व्यक्ति महल में है। यही तुम्हारा अवसर होगा। बादशाह ने पूछा, मैं क्या करूं? राजकुमार बोला, वह जैसे ही लौट जाए तुम उसके पीछे पीछे उस गुप्त दरवाजे से बाहर निकलना जहां से वह आई होगी। वह सीधे अपने कक्ष में जाएगी जहां उसकी जादुई किताबें और शक्ति का केंद्र रखा है। अगर तुम उस जादुई किताब को पा लो और उसमें लिखे मंत्र पढ़ लो तो उसका जादू समाप्त हो सकता है और मेरा शाप भी टूट सकता है। बादशाह ने गर्दन हिलाकर वादा किया, मैं अपने प्राणों की बांजी लगाकर भी तुम्हें मुक्त करूंगा। रहस्यमयी रात रात घिर आई। महल में हर ओर सन्नाटा छा गया। केवल कभी कभार पत्थर की दीवारों से टकराकर आती हवा की आवाज सुनाई देती थी। आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक एक काले धुएं का गुब्बार उठा और धुएं से एक भयानक छवि प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल आंखें और काली पोशाक में वह स्त्री जादूगरनी प्रकट हुई। वह राजकुमार के पास आई और हंसते हुए बोली, अब भी जिंदा हो? तुम्हें तो अब तक पत्थर पूरा बना देना चाहिए था। राजकुमार चुप रहा, सिर्फ आंखें बंद कर लीं। बादशाह एक स्तंभ की आड़ में छिपा सब देख रहा था। उसकी तलवार कमर पर थी, लेकिन वह जानता था यह लड़ाई तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ी जाएगी। कुछ देर बाद जादूगरनी चली गई। गुप्त कक्ष की ओर बादशाह ने जैसे ही उसे महल के कोने में बने एक पुराने दरवाजे से निकलते देखा, वह चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। संकरे रास्तों से होता हुआ वह जादूगरनी के कक्ष तक पहुंचा। कमरे के भीतर वह स्त्री अब एक दिए के सामने बैठकर कुछ बुदबुदा रही थी। पास ही एक पुरानी किताब चमक रही थी, शायद वही थी जिसके बारे में राजकुमार ने कहा था। बादशाह ने एक पत्थर उठाया और खिड़की की तरफ फेंका। खटाक! जादूगरनी चौंकी और खिड़की की ओर बढ़ी। यह मौका था। बादशाह फुर्ती से कमरे में घुसा, किताब उठाई और राजकुमार द्वारा बताए गए मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही अंतिम शब्द समाप्त हुआ, कमरे में बिजली सी कौंधी, एक तेज चीख सुनाई दी और जादूगरनी जमीन पर गिर पड़ी। शाप का अंत इसी क्षण महल हिलने लगा। दीवारें कांपने लगीं, तालाब की मछलियां तड़पने लगीं और धीरे धीरे मछलियां इंसानों में बदलने लगीं। राजकुमार की प्रजा, सैनिक, मंत्री सब धीरे धीरे अपनी असली रूप में लौट आए। राजकुमार के शरीर से पत्थर की जंजीरें टूटने लगीं और देखते ही देखते वह पूरी तरह जीवित और मुक्त हो गया। उसने आंखें खोलीं और पहली बार मुस्कुराया। हे बादशाह, आप ना होते तो मैं आज भी शापित रहता। आगे। अब राजकुमार ने बादशाह को गले लगाया और कहा, अब आप मेरे राज्य के उद्धारक हैं, जो चाहे वर मांगिए। लेकिन बादशाह ने जो मांगा वो था कुछ और। क्या मांगा बादशाह ने? क्या वो राज्य लेगा या वापस अपने देश लौटे?